हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे नोइंग अबाउट वर्ड्स, जिसमें हम बेसिकली 3 टॉपिक्स कवर करेंगे। पहला हम जानेंगे वर्ड फॉर्मेशन के बारे में, किसी एक वर्ड से दूसरे वर्ड्स को कैसे बनाएं। सेकंड, अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश के वर्ड्स के बीच में डिफरेंस। और तीसरा कि 2 एक जैसे दिखने वाले शब्द, मीनिंग में एक जैसे लगने वाले शब्द, उन वर्ड्स को हम सेंटेंस में सही जगह कैसे यूज़ करेंगे। तो बेसिकली ये 3 टॉपिक्स ही हमें इसके अंदर कवर अप करना है। तो आइए आगे चलते हैं और बात करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक वर्ड फॉर्मेशन के बारे में। लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, नोइंग अबाउट वर्ड का पहला टॉपिक वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड का मतलब शब्द और फॉर्मेशन का मतलब उसे बनाना, जिसका ओवरऑल मीन हुआ किसी वर्ड को जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उसे रिक्रिएट करके उसी वर्ड से एक दूसरा वर्ड बना देना। तो हम वर्ड फॉर्मेशन के बारे में बात करें उससे पहले हम ये जानते हैं कि वर्ड क्या होता है। वर्ड को हम बोलते हैं मीनिंगफुल यूनिट ऑफ द लेटर्स। जब हम लेटर्स को एक साथ में मिला देते हैं तो एक वर्ड बन जाता है। तो पहले जानते हैं कि ये लेटर्स क्या होते हैं। लेटर्स को हम बोलते हैं अल्फ़ाबेट। लेटर्स आते हैं अल्फ़ाबेट से। ऑलराइट, अल्फ़ाबेट जिसको हम वर्डमाला बोलते हैं, जिसमें टोटल नंबर ऑफ लेटर्स 26 होते हैं। 26 लेटर्स। अब इन 26 लेटर्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो है वॉल और दूसरा है कॉन्सोनेंट। राइट, वॉल और कॉन्सोनेंट। तो आउट ऑफ 26 हमारे 5 वॉल्स होते हैं। देयर आर 5 वॉल्स और 25 होते हैं कॉन्सोनेंट्स। AEIOU ये हमारे 5 वॉल्स हैं। ये 5 हैं वॉल्स और बाकी जितने भी लेटर्स बच जाते हैं वो सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं, लाइक B, C, D, F एक्सेट्रा। तो अल्फ़ाबेट होता है लेटर्स का कलेक्शन, जिसमें टोटल 26 लेटर्स होते हैं। उन 26 लेटर्स को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, वॉल और कॉन्सोनेंट। AEIOU ये वॉल हैं और बाकी 21 कॉन्सोनेंट्स, B, C, D, F, K, M, N ये सारे कॉन्सोनेंट्स हैं। वॉल और कॉन्सोनेंट को जब हम एक साथ में लेकर आते हैं और एक जगह रखते हैं तो बनता है एक वर्ड। वॉल और कॉन्सोनेंट को एक साथ में रखने पर हमें एक वर्ड तो मिलेगा, लेकिन यहाँ डेफिनेशन में आप एक वर्ड और देख सकते हैं, मीनिंगफुल। तो वॉल और कॉन्सोनेंट को एक साथ में मिलाने पर एक जो हमें वर्ड मिलता है, वो वर्ड हम उसको तभी बोलेंगे जब उसका कोई मीनिंग निकलेगा। अगर उस वर्ड का मीनिंग है तो वो वर्ड है, अगर उसका मीनिंग नहीं है तो वो वर्ड नहीं होगा। जैसे हम लिख लेते हैं MAN। M एक अलग लेटर है, A एक अलग लेटर है और N एक अलग इंडिविजुअल लेटर है। राइट, जब हमने इन तीनों को एक साथ में रखा हमें एक वर्ड मिला, मैन। अब मैन का मतलब होता है आदमी। ये वर्ड मीनिंगफुल है तो ये वर्ड है, लेकिन अब हम इसको थोड़ा सा अलग एंगल से देखते हैं। ये जितने भी लेटर हैं, देयर आर 3 लेटर्स, इनको हमने दाएं बाएं कर लिया, लाइक A, M और N। इन लेटर्स की जगह हमने चेंज कर दी। तो लेटर्स तो वही है जो यहाँ पर थे, वही यहाँ पर हैं, लेकिन यहाँ पर MAN मैन एक वर्ड बन रहा था, लेकिन AMN ये कोई वर्ड नहीं है। राइट, अब ये कोई वर्ड नहीं है क्योंकि इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो जब हम वॉल और कॉन्सोनेंट को एक साथ में रखते हैं और एक साथ में रखने पर जो वर्ड बनता है, अगर उस वर्ड का मीनिंग होता है, वो मीनिंगफुल वर्ड होता है, तभी हम उसको वर्ड बोलते हैं। अगर वो वर्ड मीनिंगलेस होता है तो हम उसको वर्ड नहीं बोल सकते। एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं इसमें हम, पेन। तो P एक अलग लेटर है, E एक अलग लेटर है और N एक अलग लेटर है, लेकिन जब हमने तीनों को एक साथ में रखा तो ये बन गया पेन, जिससे हम लिखते हैं। तो वर्ड है, इसका मीनिंग भी है, तो ये हमारा एक्चुअल वर्ड हुआ। लेकिन फिर हमने इसको दाएं बाएं कर दिया, लेटर्स वही है लेकिन इनकी प्लेस में जब हमने चेंज कर दिया तो अब हम इसका कोई मीनिंग नहीं निकाल सकते, इसीलिए ये वर्ड नहीं है। तो अभी हमने समझा कि वर्ड क्या होता है। अब बात करते हैं इसके फॉर्मेशन की। जो वर्ड ऑलरेडी है उस वर्ड से जब हम दूसरा शब्द बनाते हैं तो हमें वर्ड का रीफॉर्मेशन करना होता है। मतलब अगर कोई वर्ड ऑलरेडी है
जब हम उस वर्ड में आगे या फिर पीछे कोई दूसरा वर्ड जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है न्यू वर्ड, न्यू वर्ड, राइट। लाइक एक वर्ड है राइप, इसका मतलब होता है पकना। अगर हमने इसमें एक वर्ड लगा दिया अन, तो ये हो गया अनराइप, जिसका मतलब जो पका हुआ नहीं है। तो राइप एक वर्ड था, इसका अपना एक मीनिंग था, लेकिन हमने ये अन लगा दिया राइप के साथ में, तो एक हमें न्यू वर्ड मिल गया, न्यू वर्ड। ऐसे हम वर्ड्स में आगे या फिर पीछे कुछ वर्ड्स को जोड़कर एक नया वर्ड बनाते हैं, और वर्ड के आगे या फिर पीछे हम जो जोड़ते हैं उसको हम बोलते हैं अफिक्सेस। वर्ड फॉर्मेशन को जानने के लिए हमें सबसे इम्पॉर्टेंट है अफिक्सेस के बारे में जानना। सो लेट्स टॉक अबाउट अफिक्सेस। तो ये हैं अफिक्सेस। अफिक्सेस को हम बोलते हैं सेमी वर्ड, सेमी वर्ड, जिसको हम हिंदी में समझेंगे तो वो है शब्दांश। शब्दांश कोई भी वर्ड है, किसी भी शब्द का एक छोटा अंश, इसको हम बोलते हैं शब्दांश। इंग्लिश में बोलेंगे तो सेमी वर्ड, और सेमी वर्ड को हम बोलते हैं अफिक्सेस। अफिक्सेस को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया, नंबर 1 प्रीफिक्स और नंबर 2 सफिक्स। अफिक्सेस बेसिकली किसी भी वर्ड का मीनिंग चेंज करने का काम करते हैं। चेंजेस द मीनिंग मीन्स अगर कोई वर्ड है जिसका अपना एक मीनिंग है, अगर हम उसमें अफिक्सेस लगा देते हैं, मतलब प्रीफिक्स लगा देते हैं या फिर सफिक्स लगा देते हैं, तो प्रीफिक्स और सफिक्स के लगने के बाद तो उस वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाता है। प्रीफिक्स का मतलब ऐसे वर्ड जो कि वर्ड के पहले जुड़ते हैं, कम्स बिफोर द वर्ड, राइट। किसी वर्ड के पहले जोड़े जाते हैं प्रीफिक्स, और सफिक्स का मतलब ऐसे वर्ड जो कि किसी वर्ड के पीछे जोड़े जाते हैं, कम्स आफ्टर द वर्ड, आफ्टर द वर्ड। तो अब इसमें हमारे समझने के लिए एक चीज है कि प्रीफिक्स और सफिक्स इन दोनों का अपना इंडिविजुअल कोई मीनिंग नहीं होता। तो इसको हम लिख सकते हैं प्रीफिक्स एंड सफिक्स have no individual meaning. Individual meaning इसका मतलब क्या है कि प्रीफिक्स का और सफिक्स का अपने आप में कोई इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं होता। इनका मीनिंग तभी निकलता है जब ये किसी वर्ड के साथ में जुड़ते हैं। अब जिन वर्ड के साथ में ये प्रीफिक्स और सफिक्स जुड़ते हैं उन वर्ड को हम बोलते हैं रूट वर्ड। क्या बोलते हैं? रूट वर्ड, रूट वर्ड। प्रीफिक्स और सफिक्स का यूज करने के लिए हमें चाहिए रूट वर्ड। अगर रूट वर्ड होगा तो प्रीफिक्स और सफिक्स का कोई मतलब होगा, अगर रूट वर्ड नहीं होगा तो प्रीफिक्स और सफिक्स का भी कोई मतलब नहीं निकाल सकते, क्योंकि इनका कोई इंडिविजुअल यूज नहीं होता। अब रूट वर्ड की बात कर रहे हैं तो रूट वर्ड क्या होता है? रूट वर्ड को हम बोलते हैं बेसिक फॉर्म ऑफ द वर्ड, बेसिक फॉर्म ऑफ द वर्ड। रूट वर्ड होता है शब्द का मूल रूप, जिसे हम बोलते हैं बेसिक फॉर्म ऑफ द वर्ड। तो इस पिक्चर से हमें एक कहानी क्लियर हुई। वर्ड फॉर्मेशन में हम पढ़ते हैं अफिक्सेस को। अफिक्सेस को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्रीफिक्स और दूसरा सफिक्स। प्रीफिक्स और सफिक्स का यूज़ करने के लिए हमारे पास में रूट वर्ड होना चाहिए। तो रूट वर्ड के पहले जो वर्ड जोड़े जाते हैं वो होते हैं प्रीफिक्स, और रूट वर्ड के बाद में जो वर्ड जोड़े जाते हैं वो होते हैं सफिक्स। रूट वर्ड को हम बोलते हैं शब्द का मूल रूप, जिसको हम बोल सकते हैं बेसिक फॉर्म ऑफ द वर्ड, और ये प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों मिलकर रूट वर्ड के मीनिंग को चेंज करने का काम करते हैं, और इन प्रीफिक्स और सफिक्स को ही हम बोलते हैं सेमी वर्ड या फिर कहें शब्दांश। तो आइए आगे चलते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिनमें हम वर्ड्स को फॉर्म करना सीखेंगे। तो हमारे पास में यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं, एज यू कैन सी, मैनेज, प्योर, पॉसिबल, इमेज, मीडिएट, नेसेसरी, ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, और ये सब के सब रूट वर्ड्स हैं, राइट। अब इन रूट वर्ड्स में हमें करना क्या है
कि इनके आगे या फिर पीछे कोई वर्ड जोड़कर, मतलब आगे जोड़ेंगे तो प्रीफिक्स होगा और पीछे जोड़ेंगे तो सफिक्स होगा, तो प्रीफिक्स और सफिक्स को जोड़कर इन्हीं वर्ड से हमें कोई दूसरा वर्ड बनाना हो तो वो कैसे करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं इसको। एक वर्ड है हमारे पास में मैनेज, राइट। मैनेज में अगर हम मेंट लगा देते हैं, मैनेजमेंट, तो ये एक नया वर्ड बन गया। मैनेज क्या था, हमारा एक वर्ब था, और जब हमने इसमें सफिक्स कर दिया मेंट को तो ये बन गया मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट होता है एक नाउन, राइट। देखिए वर्ब से हमने नाउन बना लिया सफिक्स को लगाकर, और अब इसका मीनिंग भी चेंज हो गया। मैनेज का मतलब होता है किसी भी चीज़ को हैंडल करना, वर्ब है, और मैनेजमेंट का मतलब हो जाता है प्रबंधन, और ये एक नाउन बन जाता है। अब इसी में अगर हम इसके एक वर्ड जोड़ दें मिस, तो मिक्स क्या है, प्रीफिक्स। मिस को हमने इस मैनेज वर्ड में प्रीफिक्स कर दिया तो ये क्या हो गया, मिस मैनेजमेंट। अगर हम इसमें से सफिक्स को हटा भी दें और केवल इतना रखें मिस मैनेज, तो ये अपने आप में एक वर्ड है। मैनेज में जब हमने मिस जोड़ दिया, प्रीफिक्स कर दिया मिस को, तो मिस मैनेज, तो ये ऑपोजिट हो गया मैनेज का। तो इसी में हमने सफिक्स और प्रीफिक्स दोनों को ऐड कर लिया, तो ये एक नया वर्ड हमें मिल गया। मैनेज जो कि वर्ब था, हमने इसमें मेंट जोड़ा तो वो वर्ब का नाउन बना दिया, मैनेजमेंट हो गया। और जब हमने मैनेज वर्ड में ही मिस को ऐड कर दिया तो ये हो गया मिस मैनेज, तो ये ऑपोजिट हो गया जस्ट इसके। आइए इसको देखते हैं। प्योर, प्योर में अगर हमने एक वर्ड लगा दिया इम, तो ये हो गया इम्प्योर, तो ये इसका ऑपोजिट हो गया। तो अभी इससे हमें ये समझ में आ रहा होगा, जब हम किसी वर्ड में प्रीफिक्स को जोड़ देते हैं तो उस वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाता है और वो ऑपोजिट वर्ड बन जाता है। जैसे कि प्योर का मतलब शुद्ध और इम्प्योर का मतलब होता है अशुद्ध। और अगर हम चाहें तो इसमें सफिक्स भी हम जोड़ सकते हैं, इम्प्योरमेंट, तो ये हमने सफिक्स कर दिया और ये हो गया नाउन। इम्प्योरमेंट होता है नाउन, राइट। पॉसिबल, पॉसिबल में हमने फिर से जोड़ दिया एम, तो ये हो गया इम्पॉसिबल, राइट। और पॉसिबल से ही हमें सफिक्स जोड़कर दूसरा वर्ड बनाना हो तो इसी से हम बना लेंगे पॉसिबिलिटी। ये वर्ड जो हमने जोड़ दिया पीछे ITY, तो पॉसिबिलिटी हो गया। तो ये ITY क्या है, एक सफिक्स है। ITY को हमने सफिक्स किया तो पॉसिबल का पॉसिबिलिटी हो गया, और पॉसिबिलिटी बन जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, राइट, जिसको हम बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। चलिए अब इमेज के पीछे हम कुछ सफिक्स कर दें तो वर्ड बनता है इमेजिनेशन, राइट, इमेजिनेशन। हमने इमेज के पीछे नेशन, ATION को सफिक्स कर दिया तो इमेजिनेशन हो गया। आगे बढ़ते हैं। मीडिएट, एक वर्ड होता है इंटर, राइट, इंटरमीडिएट। मीडिएट में ही हमने प्रीफिक्स कर दिया इंटर को, तो ये हो गया इंटरमीडिएट। अब हम इस वर्ड में अगर सफिक्स करेंगे तो कौन सा वर्ड बन सकता है, तो वर्ड बनेगा हमारा मीडिएशन, मीडिएशन, राइट। तो मीडिएट में ही हमने TION जोड़ दिया तो ये हो गया मीडिएशन। दूसरे वर्ड को लेते हैं नेसेसरी। नेसेसरी में जब हमने अन जोड़ दिया तो ये हो गया अननेसेसरी। अन को प्रीफिक्स करने पर इसका मीनिंग उलट हो गया, ऑपोजिट बन गया इसका। नेसेसरी का मतलब होता है ज़रूरी और अननेसेसरी का मतलब होता है गैर ज़रूरी, जो ज़रूरी नहीं है। तो नेसेसरी के मीनिंग को इसने ऑपोजिट कर दिया, जो हम बात कर रहे थे कि किसी भी वर्ड के मीनिंग को उलट देता है प्रीफिक्स। अब बात करते हैं सफिक्स की। नेसेसरी में जब हम कोई वर्ड सफिक्स करेंगे तो कौन सा वर्ड बनेगा, तो बन जाएगा नेसेसिटी। ओके, अब दूसरा वर्ड लेते हैं, बात करते हैं ऑनेस्ट की। ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार। अगर हमने इसमें एक वर्ड प्रीफिक्स कर दिया दैट इज़ डिसऑनेस्ट, तो ये हो गया बेईमान। इसके मतलब को ऑपोजिट कर दिया इसने, तो ये हो गया ऑनेस्ट से डिसऑनेस्ट। अब ऑनेस्ट में ही हम किसी वर्ड को सफिक्स कर दें तो वर्ड बन जाता है हमारा ऑनेस्टी। देखिए जब हमने इसमें TY को ऐड कर दिया तो ऑनेस्टी बन गया। ऑनेस्ट क्या था, एक एडजेक्टिव था। जब हमने इसमें TY को ऐड कर दिया तो ऑनेस्टी एक नाउन बना दिया, राइट। नेक्स्ट है हमारा वर्ड डिसऑनेस्टी। अब देखिए ऑनेस्ट क्या है, इसमें रूट वर्ड है, राइट, रूट वर्ड है। और डिस क्या है, इसमें प्रीफिक्स है। और TY क्या है, इसमें सफिक्स है, राइट।
डिसऑनेस्टी। तो पूरा कंप्लीट वर्ड है हमारा डिसऑनेस्टी। ऑनेस्ट रूट वर्ड है, टी वाई लगा दिया तो ये हो गया सफिक्स, और डिस लगा दिया तो डिस है प्रीफिक्स। तो ऐसे हम रूट वर्ड्स में प्रीफिक्स और सफिक्स को जोड़कर एक नया वर्ड बना सकते हैं और रूट वर्ड के मीनिंग को चेंज कर सकते हैं, राइट। आगे चलते हैं और कुछ और एग्जाम्पल देते हैं इसके। तो ये हैं हमारे पास में कुछ और वर्ड्स जिनमें प्रीफिक्स और सफिक्स जुड़े हुए हैं। तो आइए रीड करते हैं उन वर्ड्स को और पहचानते हैं प्रीफिक्स और सफिक्स जो कि उन वर्ड्स में जुड़े हुए हैं। तो फर्स्ट वर्ड है हमारा अटेंडेंस, सी। एक वर्ड है अटेंड। अटेंड क्या है? एक वर्ब है और इसके पीछे हमने ENCE को सफिक्स किया, राइट। तो अटेंडेंस बन गया नाउन। अटेंड था वर्ब और जब हमने अटेंड से इसको अटेंडेंस कर दिया ENC सफिक्स करके तो ये बन गया नाउन, ऑलराइट। दूसरा वर्ड देखिए, रिवीजन। रिवीजन क्या है? अपने आप में एक नाउन है, रिवाइज वर्ब होता है इसका, राइट। जो वर्ड होता है रिवाइज, रिवाइज होता है एक वर्ब, और जब हम रिवाइज को नाउन बनाते हैं तो इसमें ION लगा देते हैं तो रिवाइज से बन जाता है रिवीजन। तो रिवाइज में जब हमने ION सफिक्स किया तो ये बन गया रिवीजन, और रिवीजन एक नाउन होता है, राइट। तो ION क्या है? इसमें ION सफिक्स है। आगे बढ़ते हैं, अनएक्सेप्ट। एक वर्ड है हमारा, रूट वर्ड है। रूट वर्ड क्या है? एक्सेप्ट, और रूट वर्ड में जोड़ दिया हमने क्या? अन, तो ये क्या हो गया? अनएक्सेप्ट। तो जब हमने अन लगा दिया तो उसका मीनिंग ऑपोजिट हो गया। आगे देखिए, अनएक्सेप्टेबल। अब इस वर्ड में हमारे सफिक्स और प्रीफिक्स दोनों ही जुड़े हुए हैं। एक्सेप्ट क्या है? रूट वर्ड है, राइट। अन क्या है? प्रीफिक्स है, और एबल क्या हुआ? सफिक्स हुआ। अनएक्सेप्टेबल एक पूरा वर्ड है जो कि नाउन हो गया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा नोन। अब देखिए, नोन क्या है? एक एडजेक्टिव है। तो नोन हमारा क्या हो गया? रूट वर्ड हो गया, और इसमें जब हमने अन लगा दिया तो अननोन, ये क्या है? अन क्या हो गया? प्रीफिक्स हो गया। तो अननोन का मतलब जिसे हम नहीं जानते। नेक्स्ट है हमारा लॉयल। लॉयल ये रूट वर्ड है, डिस लगा दिया, इसमें डिस हमने प्रीफिक्स कर दिया तो ये हो गया डिसलॉयल। लॉयल का मतलब होता है ईमानदार और डिसलॉयल का मतलब बेईमान। ध्यान रखिए, जब हम वर्ड में डिस, मिस, मैल, अन इन वर्ड्स का यूज करते हैं तो इनका इंडिकेशन जो होता है वो नेगेटिव होता है। नेगेटिव इंडिकेशन ये हमें देते हैं, मतलब वर्ड का ऑपोजिट तो बनता है लेकिन इसका जो इंडिकेशन होता है वो नेगेटिव होता है। नेक्स्ट वर्ड को देखिए, लॉयल। लॉयल क्या है? हमारा रूट वर्ड है, इसमें ITY जुड़ गया, ये क्या है? सफिक्स है। तो लॉयल जो था वो क्या था? लॉयल जो रूट वर्ड था वो था एक एडजेक्टिव, और जब हमने इसमें ITY जोड़ दिया तो ये बन गया हमारा नाउन। अब इससे हमें एक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, इसको समझना ज़रूरी है कि अगर किसी रूट वर्ड में किसी सफिक्स को ऐड कर देते हैं, राइट, किसी भी रूट वर्ड में अगर कोई सफिक्स ऐड होता है तो रूट वर्ड प्लस सफिक्स ये बनता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा। आप कितनी एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि लॉयल। लॉयल से बना लिया, लॉयल का मतलब होता है ईमानदार। लॉयलिटी ईमानदारी होती है, तो ईमानदारी क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। दूसरा वर्ड देखिए यहाँ पर, रिवाइज। रिवाइज क्या है? एक वर्ब है, और रिवाइज से हमने रिवीजन कर लिया तो रिवीजन क्या हो गया? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। अब यहाँ पर और देख सकते हैं, अनएक्सेप्टेबल। अनएक्सेप्टेबल जिसे एक्सेप्ट ना किया जा सके, ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। यहाँ पर एक वर्ड गिवन है जैसे कि नोन, तो नोन बनता है किससे? नो से, और नो से बना दें अगर हम नॉलेज, तो नॉलेज हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये कॉन्सेप्ट हमें ध्यान रखना है। अगर किसी रूट वर्ड में हम सफिक्स को जोड़ते हैं तो वो बन जाता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब ये रूट वर्ड चाहे वर्ब हो या फिर कोई एडजेक्टिव हो या फिर कोई नाउन ही क्यों ना हो, जब हम किसी नाउन में, एडजेक्टिव में और वर्ब में
सफिक्स करते हैं कुछ भी तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही बनता है। ध्यान रखिए, नाउन जो ऑलरेडी है वो भी नाउन बन सकता है। जैसे एक वर्ड लिया हमने मैन, राइट। मैन क्या है? एक कॉमन नाउन है, लेकिन अब इसी में हमने एक वर्ड और जोड़ दिया मैनहुड। तो मैनहुड जोड़ने पर ये पूरा वर्ड बन गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, राइट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये नाउन था जो कि कॉमन नाउन था, कॉमन नाउन से हमने इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना दिया। दूसरा देखिए लाफ। लाफ क्या है? एक वर्ब है। लाफ से हमने इसको लाफ्टर कर दिया, इसमें हमने टी जोड़ दिया, तो ये हो गया लाफ्टर, राइट। लाफ्टर हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फाइन। तो लाफ एक वर्ब था, टी हमने सफिक्स TER हमने सफिक्स किया इसमें, और लाफ्टर ये बन गया हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये वर्ब को बना लिया। अब एडजेक्टिव यहाँ आप देख सकते हैं लॉयल। लॉयल क्या था? एक एडजेक्टिव ही तो था। अब इस एडजेक्टिव में हमने ITY जोड़ दिया। लॉयल में जब हमने ITY जोड़ दिया था तो ये लॉयलिटी हो गया, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया था, राइट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो पहला कॉन्सेप्ट हमारा ये बना कि जब हम किसी रूट वर्ड में कोई वर्ड सफिक्स करते हैं तो वो रूट वर्ड चाहे वर्ब हो, चाहे एडजेक्टिव हो, या फिर वो नाउन हो, तो वो हमारा, तो उस रूट वर्ड में सफिक्स करने पर कोई वर्ड वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है। ये तो हमारा हुआ पहला कॉन्सेप्ट। अब दूसरे कॉन्सेप्ट को देखें। अगर किसी रूट वर्ड में हम कोई भी वर्ड को प्रीफिक्स कर देते हैं, कोई भी वर्ड अगर प्रीफिक्स होता है तो रूट वर्ड में प्रीफिक्स ऐड होकर ऑपोजिट वर्ड बना देता है। ऑपोजिट वर्ड उसी वर्ड का ऑपोजिट हो जाता है, मतलब उस रूट वर्ड का मीनिंग जो भी है उससे जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। यहां देखिए एक्सेप्ट था। एक्सेप्ट क्या था? वर्ब था जो कि एक रूट वर्ड था। एक्सेप्ट से कर दिया अनएक्सेप्ट, राइट। इसका मीनिंग बदल गया लेकिन वो रहा वर्ब का वर्ब ही। देखिए नोन क्या था? एक एडजेक्टिव था जो कि एक रूट वर्ड है, और जब हमने इसमें अन लगा दिया तो अननोन, अभी भी ये एडजेक्टिव ही है। तो मतलब जब कोई वर्ड जैसा है, अगर वो नाउन है, उसमें हमने कुछ प्रीफिक्स किया तो वो रहेगा नाउन ही, लेकिन उसका मतलब उल्टा हो जाता है, वही वर्ड अपोजिट बन जाता है। तो दो बातें यहाँ से समझ में आई। रूट वर्ड में सफिक्स को ऐड करेंगे तो बनता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और रूट वर्ड में कोई वर्ड प्रीफिक्स करेंगे तो उसी रूट वर्ड का मीनिंग उल्टा हो जाता है। तो अपोजिट वर्ड बनाने के लिए हम प्रीफिक्स का यूज करते हैं। किसी भी वर्ड को एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने के लिए हम सफिक्स लगाते हैं उसमें। तो ये दो कॉन्सेप्ट हमारे हो गए। आइए अब आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड पर, दैट इज मेजर, राइट। मेजर, अगर हमने मेजर में ही एक वर्ड सफिक्स कर दिया मेंट, तो ये हो गया मेजरमेंट। मेजर क्या है? एक वर्ब है, और वर्ब के साथ साथ में ये क्या है? एक रूट वर्ड भी है, राइट। और जब हमने इसमें सफिक्स कर दिया मेजरमेंट, मेजरमेंट का मतलब होता है नाप, तो ये बन गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट देखिए डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या है? एक नाउन है जो कि एक रूट वर्ड है। इसी नाउन को हमें ऑपोजिट बनाना हो तो हमको यहाँ पर इन लगा देना होगा, तो ये हो गया इनडिसिप्लिन, मतलब जिसमें कोई डिसिप्लिन नहीं होता। तो इन लगाने पर देखिए इस वर्ड का मीनिंग उल्टा हो गया। लास्ट वर्ड है हमारा सिंसियर। सिंसियर में जब हमने इन लगा दिया तो ये हो गया इनसिंसियर, इसका मीन अपोजिट हो गया। सिंसियर हमारा रूट वर्ड है, अगर हम सिंसियर में ही किसी वर्ड को सफिक्स कर दें तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा, जैसे कि सिंसियरिटी। इसमें देखिए हमने IT लगा दिया, ये रूट वर्ड था। ITY लगाने पर जो कि सफिक्स है, तो ये बन गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ऐसे हम किसी भी रूट वर्ड में, किसी भी मेन वर्ड में कोई भी वर्ड प्रीफिक्स या फिर सफिक्स करके एक नया वर्ड बना सकते हैं। प्रीफिक्स का मतलब होता है वर्ड जो कि किसी रूट वर्ड के पहले जोड़े जाते हैं। सफिक्स का मतलब होता है रूट वर्ड के बाद में जुड़ने वाले शब्द। और ये प्रीफिक्स और सफिक्स किसी रूट वर्ड के मीनिंग को चेंज करने का काम करते हैं। प्रीफिक्स और सफिक्स, जिनको हम अफिक्सेस बोलते हैं, इनका मतलब होता है शॉर्ट वर्ड्स, मतलब सेमी वर्ड्स। इनका अपना कोई मीनिंग नहीं होता, लेकिन जब ये किसी रूट वर्ड के साथ में मिल जाते हैं तो फिर इनका अपना मीनिंग निकल आता है।
तो फ्रेंड्स ये था वर्ड फॉर्मेशन, जिसमें हमने सीखा शब्दों को बनाना, जिसमें ऑलरेडी एक वर्ड जो कि रूट वर्ड है उसमें प्रीफिक्स और सफिक्स हम जोड़ देते हैं। प्रीफिक्स का मतलब शब्द जो आगे जोड़ते हैं और सफिक्स का मतलब शब्द जो किसी वर्ड के पीछे जोड़ते हैं। तो इनको जोड़कर हम नए नए वर्ड्स बना सकते हैं और प्रीफिक्स और सफिक्स के जोड़ने पर उस रूट वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाता है। तो होप दैट ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। काफ़ी सिंपल है। अगर एग्जाम में वर्ड फॉर्मेशन को लेकर क्वेश्चन किए जाते हैं तो ऐसे ही आप प्रीफिक्स और सफिक्स रूट वर्ड में ऐड करके नए नए वर्ड्स बना सकते हो। तो इस टॉपिक में बस इतना ही। अब आगे चलेंगे और बात करेंगे अमेरिकन और ब्रिटिश वर्ड एंड उनके स्ट्रक्चर के बारे में। सो फॉर नाउ, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी, बाय बाय एंड सी यू लेटर।